स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2023 में आई हुई गणपत मूवी को। ए गणपत चल दारूला, ए गणपत चल दारूला। आज चाला सोडा कम, थोड़ा पानी भी मिला। थोड़ा टेबल वेबल साफ कर देना यार, थोड़ा टेबल वेबल साफ कर देना यार। ए गणपत गणपत, ए गणपत गणपत। फिल्म की शुरुआत में ही हम देखते हैं कुछ गरीब लोगों को। दुनिया पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी और जो पैसे वाले अमीर आदमी थे उन्होंने अपने पैसों से एक शहर बना लिया। अपने शहर का नाम उन्होंने सिल्वर सिटी रखा था और जो गरीब लोग थे उन्हें उस सिटी की दीवार के उस तरफ फेंक दिया था। उस सिटी की दीवार बहुत ही ऊंची थी ताकि वो गरीब लोग सिटी के अंदर ना आ सकें। और जिन लोगों के पास पैसा था वो बहुत ही आलीशान जिंदगी जी रहे थे और जिनके पास पैसा नहीं था उन्हें अमीर लोग अपने पैर की जूती बनाकर रखते थे। तभी हम देखते हैं कि एक बूढ़े दलपति नाम के शख्स एक रिंग बनाते हैं। वे कहते हैं कि जिसे भी लड़ना है वो इसके अंदर आकर लड़ेंगे और फिर इस बॉक्सिंग रिंग के अंदर से एक ना एक दिन हमारा मसीहा गणपत बाहर निकलेगा जो हम सभी लोगों पे हो रहे अत्याचारों से हमें आजाद कराएगा। तभी हम देखते हैं कि सभी लोग अपने मसीहा के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी हम देखते हैं सिल्वर सिटी में रहने वाले एक लड़के को जिसका नाम गुड्डू था। गुड्डू जॉन के लिए काम करता था। जॉन सिल्वर सिटी का एक बहुत ही पैसे वाला आदमी था। गुड्डू जॉन के लिए जो सबसे अच्छी फाइटिंग करता था उस आदमी को ढूंढ कर लाता था और उससे फाइटिंग करवाता था। जॉन के आदमी एक दिन जॉन की गर्लफ्रेंड को गुड्डू के साथ देख लेते हैं और वो जॉन को बताते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड गुड्डू के साथ थी। यह सुनकर जॉन अपने आदमियों से कहकर गुड्डू को जमीन में जिंदा करवा देता है, पर उसका दोस्त कायजाद वहीं पर खड़ा रहता है और वह कहता है कि मैंने तो सोचा था कि तू हमारा गणपति है, पर यह भविष्यवाणी तो झूठी निकली। तभी वहां पर बहुत तेज वाली बारिश होने लगती है। तभी एक चमत्कार होता है और गुड्डू बाहर निकल आता है। गुड्डू को देखकर कायजाद बहुत खुश होता है और कहता है कि तू ही हमारा गणपति है, लेकिन तुम्हारा सिल्वर सिटी में रहना सही नहीं है, तुम्हें जॉन मार देगा, इसलिए तुम गरीबों की बस्ती में सिल्वर सिटी से दूर चले जाओ। वहाँ तुम्हें एक शिवा नाम का आदमी मिलेगा, तुम उससे कहना गणपति आला, और मुझे उम्मीद है कि वह तुम्हारी मदद करेगा। तभी हमें पता चलता है कि गुड्डू कौन था। हम देखते हैं कि जॉन को कोई औलाद नहीं हो रही थी। तब कायजात ने जॉन को एक बच्चा लाकर दिया था। दरअसल वही बड़ा होकर गुड्डू बना। गुड्डू बड़ा और ये सुनने के बाद गुड्डू शिवा की तलाश में निकल पड़ता है और वह एक जगह पर रुक जाता है। गुड्डू को बहुत जोर से भूख लगी थी। गुड्डू एक जगह रुककर खाना खाता है। फिर वह देखता है कि उसकी जेब में पैसे तो हैं ही नहीं। तभी होटल वाले उसे मारने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक जस्सी नाम की लड़की जो कि गुड्डू को बचा लेती है और फिर वह गुड्डू से पूछती है कि कहाँ जाना है। गुड्डू जस्सी को बताता है कि उसे शिवा से मिलना है। जस्सी शिवा को जानती थी। वह गुड्डू को शिवा के पास ले जाती है। शिवा को दिखाई नहीं देता था, पर वे एक अच्छे बॉक्सर थे। फिर गुड्डू शिवा को बताता है कि मुझे कायजात ने आपके पास भेजा है और बोला है मैं आपसे जब मिलूं तो बोलूं गणपत आला। यह सुनकर जस्सी और शिवा मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि क्या यही वो गणपति है जो हमारा मसीहा यानी कि योद्धा बनेगा। फिर शिवा गुड्डू को दलपत की पूरी स्टोरी बताता है कि दलपत ने जो भविष्यवाणी की थी। फिर हमें पता चलता है कि दलपत गुड्डू के दादाजी थे। यहाँ हम देखते हैं कि गुड्डू को ट्रेनिंग देकर एक बड़ा योद्धा बनाना चाहते थे, पर गुड्डू बहुत ही लड़कीबाज था और वह जस्सी के आगे पीछे घूमता रहता। उसे दिन भर गाना सुनाता, सीटी बजाता, ऐसी हरकतें करता रहता था। अब कहीं ना कहीं जस्सी भी गुड्डू को पसंद करने लगी थी। तभी एक दिन गुड्डू और जस्सी घूमने निकलते हैं। रास्ते से जस्सी को एक तवाही नाम का आदमी उठा ले जाता है और जब गुड्डू शिवा से मदद मांगता है जस्सी को बचाने के लिए, तब शिवा कहता है कि उसे तो तुम्हें ही बचाने जाना होगा। गुड्डू तवाही के अड्डे पर पहुंच जाता है। वहां पर गुड्डू देखता है वहां पर फाइटिंग चल रही थी। गुड्डू को फाइट करना आता नहीं था और वह थोड़ा बहुत लड़ता है और वहां से चोट खाकर वापस शिवा के पास चला आता है। फिर शिवा गुड्डू को पिछली कहानी सुनाता है। वह कहता है दलपत ने मरने से पहले अपने बेटे से भविष्यवाणी की थी कि उसकी पत्नी को जो बच्चा होगा वह आगे चलकर एक बहुत बड़ा मसीहा बनेगा। और तभी वहां पर जॉन आ गया और उसने तुम्हारी
हमारी माँ को मार डाला और हमारे जो आजादी के सिपाही थे वो सिल्वर सिटी के गुलाम बन गए थे। फिर गुड्डू शिवा की बातें सुनकर फैसला करता है कि अब वह एक बड़ा योद्धा बनेगा, क्योंकि उन सबकी उम्मीदें उसी पर टिकी हुई थी। अब वह बॉक्सिंग सीखने लगता है। बड़ी ही लगन के साथ गुड्डू शिवा के साथ बॉक्सिंग सीखता है और एक ना एक दिन ऐसा भी आ जाता है जब गुड्डू एक बहुत बड़ा योद्धा बन गया था। फिर गुड्डू तबाही के यहाँ जाकर तबाही मचा देता है और साथ ही जस्सी को तबाही से छुड़ा लाता है और तब यह साबित हो जाता है कि गुड्डू ही गणपति है। तभी यहाँ हमें पता चलता है कि जस्सी गुड्डू को गणपति बनाने के लिए जानबूझकर किडनैप का नाटक किया था। वहीं हमें यह भी पता चलता है कि गुड्डू के पिता शिवा ही हैं। शिवा ने गणपति को यह बात नहीं बताई थी। तभी वहाँ जॉन की एंट्री होती है। वहाँ सब लोग सोचते हैं कि गणपति जॉन को मार डालेगा, पर वहाँ तो सब कुछ उल्टा हो गया था। गुड्डू जॉन के साथ सिल्वर सिटी चला जाता है। अब यहाँ सब लोग देखते रह जाते हैं। सबकी उम्मीदों पर पानी फिर गया था। तभी हम देखते हैं गुड्डू को। गुड्डू एक बहुत बड़ा योद्धा बन चुका था, इसलिए अब वह जॉन से फाइटिंग करने के लिए डील करता है। इसके लिए जॉन हाँ कर देता है। वहीं हम देखते हैं जस्सी को। जस्सी की हालत गुड्डू के बिना बहुत ही बुरी हो चुकी थी। तभी जस्सी सोचती है कि गुड्डू को अगर मैं ये बता दूं कि शिवा ही तुम्हारे पिताजी हैं तो शायद गुड्डू लौट आए। तभी जस्सी गुड्डू के पास चली जाती है और वह देखती है कि गुड्डू और जॉन में फाइटिंग चल रही थी। तभी गुड्डू कई बारी भी जीत लेता है। फाइटिंग खत्म होने के बाद गुड्डू जस्सी के पास जाता है और वह जस्सी से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। तब जस्सी गुड्डू से कहती है कि मैं तुम्हें कुछ बताने आई हूँ। तभी वहाँ पर शिवा आ जाता है और जस्सी शिवा से कुछ भी नहीं बता पाती है। फिर गुड्डू अपने आदमियों को बुलाकर कहता है कि इसे ले जाकर कैद कर दो और वो आदमी ऐसा ही करते हैं। तभी हम देखते हैं डालनी को, जो कि जॉन की बॉस थी। गुड्डू जॉन से फाइटिंग जीतने के बाद डालनी की सेक्रेटरी के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं एक बहुत बड़ा योद्धा हूँ, मुझ पर बड़ी बोली लगाना क्योंकि मैं ही जीतूंगा। फिर सेक्रेटरी कहती है पहले तुम अच्छे फाइटर बन जाओ। और अगली सुबह गुड्डू की फाइट शुरू होती है और वह कई सारी फाइट जीतकर एक बड़ा फाइटर बन जाता है। इसके बाद गुड्डू जॉन से कहता है कि फाइटिंग में हिस्सा लेने के लिए हमें गरीबों को भी मौका देना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने अब तक बहुत सा पैसा जमा कर लिया होगा। वो लोग मुझे अपना गणपति समझते हैं, इसलिए वो गरीब लोग मुझ पर अपना सारा पैसा लगा देंगे। मैं शुरू में अच्छी फाइट करके जीतता रहूंगा और आखिर में मैं हार जाऊंगा। इससे गरीबों का जमा पैसा सारा तुम्हें मिल जाएगा और ऐसे हम दोनों ज्यादा पैसा कमाएंगे। गुड्डू का ये आइडिया जॉन को बहुत ज्यादा पसंद आता है। फिर गुड्डू जस्सी के पास जाता है और कहता है तुम यहाँ से जाओ, मेरे पास अब कभी भी मत आना। फिर फाइट शुरू हो जाती है जिसमें गरीबों ने अपना सारा पैसा लगा दिया था। गुड्डू शुरू में कई बार जीत लेता है, लेकिन लास्ट में वह खुद पिटने लगता है जैसा उसने प्लान बनाया था। अब जॉन सोच रहा था कि वह बहुत सारे पैसे कमाएगा, तभी बाजी पलटती है। गुड्डू अपने सामने वाले ओपिनियन को बुरी तरह से मार गिराता है और इस फाइट को गुड्डू जीत लेता है। जॉन यह देखकर हैरान रह जाता है और गुस्से से आग बबूला हो जाता है। जॉन कहता है इसने हमसे झूठ बोलकर गरीब लोगों को जिता दिया। तभी गुड्डू दोनों हाथ ऊपर करके चिल्लाता है गणपति आला। और फिर हमें पता चलता है दरअसल ये गुड्डू और जस्सी का रचा हुआ खेल है। उन्होंने जानबूझकर ये खेल खेला। गुड्डू पहले से ही जानता था कि उसके पिता शिवा हैं। जब वह अपने पिता के साथ बॉक्सिंग सीख रहा था और जब जस्सी गुड्डू से मिले सिल्वर सिटी जाती है, तब गुड्डू जस्सी से कहता है मैं जानता हूँ मेरे पिता कौन है। और गुड्डू जानबूझकर जस्सी को कैद कराता है और फिर उसे आजाद कराता है। और इस हार में जॉन पूरी तरह से कंगाल हो जाता है। और अगली बारी थी डालनी की। गुड्डू डालनी को चुनौती देता है, यह लड़ाई बहुत ही खतरनाक होने वाली है और इस लड़ाई के लिए गुड्डू को बहुत ही ज्यादा मेहनत भी करनी होगी। और यहीं पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।